बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। बच्चों आज हमारा क्रैश कोर्स जो स्टार्ट है आपके पेपर के अकॉर्डिंगली, उसमें हम यूनिट 9 को डिस्कस कर रहे हैं और लास्ट वीडियो में हमने 9.2 और 9.3 के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आई होप कि आपने वो वीडियो देखी होगी और आपको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी कि कौन-कौन से सवाल इम्पोर्टेंट हैं। हमने उन सवालों को मेंशन किया और साथ में उनके सॉल्यूशंस भी दिए। इसी तरह बच्चों कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो 9.3 के रिमेनिंग थे और 9.4 भी रह गई थी आपकी, तो हमने सोचा कि उनके भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो आपको आसान तरीके से आप तक पहुंचाए जाएं। तो बच्चों आज की वीडियो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपने वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना, आपने मुकम्मल वीडियो देखनी है, क्योंकि बच्चों क्रैश कोर्स में ज़रा बच्चों को समझाना टेक्निकली टफ होता है, इसलिए क्योंकि मुकम्मल थ्योरी विदाउट थ्योरी डिस्कस हो रहा होता है। तो मैंने कोशिश की है कि कुछ थ्योरी के टिप्स आपको दूँ और जो सवाल मैंने मेंशन किए हैं बच्चों, अल्लाह ताला से उम्मीद है कि वो क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं, क्योंकि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो हैं ये मैंने उठाए हैं बुक से और मैंने उनको सॉल्व किया है। तो बच्चों सॉल्व करने का मकसद आपके जो कीमती टाइम को बचाना है, क्योंकि एग्ज़ाम्स करीब हैं, आपने तैयारी भी करनी है और अगर बिलफ़र्ज़ ये क्वेश्चन नहीं आते, पेपर में नहीं आते, तो एट लीस्ट आपको इनके रेलेवेंट क्वेश्चन करने ज़रूर आ जाएँगे। जो मैंने मेथड आपको इस वीडियो में सिखाना है, वो मेथड ज़रूर आपकी हेल्प करेगा रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो आपने वीडियो को अच्छे से देखना है, एक-एक पॉइंट को गौर से सुनना है ताकि आप ठीक तरीके से समझ सकें, फुल तवज्जो हमें आपकी ज़रूरत है। तो बच्चों उससे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे गुज़ारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको नई वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहें और आपको इससे फ़ायदा होता रहे। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। चलें स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। यहाँ बच्चों मैंने क्रैश कोर्स के नाम से जैसा आप थंबनेल में भी देख रहे होंगे कि क्रैश कोर्स के साथ मैं कोशिश करूँगा कि इससे पहले वाली वीडियो का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं भी देखी तो आप उसे देख लीजिएगा। चलें बच्चों, ये सवाल जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं ये बेसिकली बच्चों को टफ़ लगते हैं। नॉर्मल ईयर में भी, पूरे साल में भी बच्चे जो है इसे करने से ज़रा गुरेज़ करते हैं। तो मैंने बच्चों यहाँ जो इसका मेथड दिया है, आपके तमाम सवालात इसी मेथड से सॉल्व होने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके 9.3 के जो क्वेश्चन नंबर आपका है ना 4 5, उसके तमाम क्वेश्चंस इसी मेथड से सॉल्व होने वाले हैं। चलो बच्चों लेट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो बच्चों मैंने पहला क्वेश्चन लिया है कि फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, यानी कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, उनकी आप वैल्यू कैलकुलेट करके दिखाएं। और इतने बड़े-बड़े एंगल दिए हुए हैं, जैसे कि -24 30, यानी कि 2430 डिग्री आपको दिया हुआ है। अब बच्चों ये बहुत बड़ा एंगल है। आपने नॉर्मली टेबल को जो याद किया होता है वो 90 की वैल्यू तक याद किया होता है। आपको साइन 0 का पता है, आपको साइन 30 का पता है, 45, 60, 90 एट लीस्ट यहाँ तक आपको पता हुआ है। लेकिन बच्चों 2430 तो बहुत बड़ा एंगल है। हमें नहीं पता होता कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस पे क्या वैल्यू देने वाले हैं। तो आपने जो आपको तरीका बताने लगा हूँ, वो आपने हर सवाल पे अप्लाई करना है। कोई क्वेश्चन इसका हर एक पे एक ही तरीका लगा देना है, ताकि आपको अलग-अलग सवाल सॉल्व करने में कोई परेशानी ना हो। आपने एक ही मेथड यूज़ करना है बच्चों। वो मेथड ये है बच्चों कि सबसे पहले जो 360 से बड़ा एंगल होता है ना, उसको हम 360 पे डिवाइड कर देते हैं। ये देखिए बच्चों मैंने यहाँ पे 2430 डिग्री लिखा है, उसको मैंने 360 पे डिवाइड किया है। ये बच्चों 2 तरह से डिवाइड हो सकता है। 360 को 7 से मल्टीप्लाई किया है और ये बच्चों आया 25 20। अब देखिए ऊपर वाली वैल्यू छोटी है, नीचे वाली वैल्यू बड़ी है। हमने करना होता है डिवाइड के बाद सब्ट्रैक्ट, हम माइनस करते हैं डिवाइड के बाद। तो बच्चों जब इसे हम सॉल्व करेंगे, माइनस करेंगे, तो -90 डिग्री इसलिए आएगा चूँकि नीचे वाली वैल्यू बड़ी है और बड़ी की अलामत लगेगी। अब आप कह रहे होंगे कि हम तो डिवाइड ऐसे करते हैं कि नीचे वाली वैल्यू हमेशा छोटी होती है। तो बच्चों साथ में ये तरीका भी मैंने मेंशन किया है कि आप अगर 360 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 21 और 60।
जो वैल्यू बचेगी आपके पास बच्चों, और वो पॉजिटिव वैल्यू बचेगी 2430 में से जब 2160 माइनस करेंगे तो प्लस 270 डिग्री आपके पास बच जाएगा। अब ये बच्चों ये भी एक टफ एंगल है, आपको सॉल्व करना ज़रा डिफ़िकल्ट होता है इसको भी, तो मैंने इसलिए ये दोनों डिवीजन्स ठीक हैं। आप ये लेना चाहें तो ये भी कर सकते हैं और ऐसा करना चाहिए। ऐसे ही करने में फ़ायदा ये है कि आपको एक छोटा-सा एंगल जो है वो रिमेनिंग है। जो बचेगा वो एक छोटा एंगल होगा जो आपको बआसानी पता होगा कि इसका ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू क्या आने वाला है। तो बच्चों इसको लिखने का अंदाज़ ये होता है, मैंने ये वाला चुन लिया है, ये पहले वाली जो है ये मैंने ले लिया है। इसको लिखने का अंदाज़ ये होता है बच्चों कि 7 को 360 से मल्टीप्लाई करें, 7 को 360 से मल्टीप्लाई करें और ये जो रिमाइंडर है -90 ये उसमें प्लस कर दें। यानी कि 7 को 360 से मल्टीप्लाई करते हैं, उसमें ये रिमाइंडर ऐड कर देते हैं। मैंने ये ऐड किया है रिमाइंडर को। ये माइनस कौन-सा बच्चों? ये माइनस बाहर वाला है, जो क्वेश्चन के बाहर मेंशन हुआ हुआ है। अब बच्चों यहाँ पे ये 360 आपको पता है 2 पाई के बराबर होता है, तो ये मैंने 2 पाई लिख लिया। अब 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 14 पाई हो गया, इसे मैंने -90 ही रहने दिया है। अब बच्चों चूँकि थ्योरी में जैसे शुरू के लेक्चर में आपको बताया है कि आप चूँकि इतनी ज़्यादा थ्योरी डिस्कस नहीं कर रहे, तो मैंने थोड़ी-थोड़ी थ्योरी ऐड की है ताकि आपको सवाल मुकम्मल समझ आ सके। तो यहाँ पे बच्चों देखें कि मैंने लिखा है एज़ वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं कोटर्मिनल एंगल 2k पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू थीटा। यानी कि आपके पास पाई का अगर इवन मल्टीपल, ये बच्चों 2k का मतलब है इवन मल्टीपल का मतलब है कि पाई के साथ अगर यहाँ पे k 1 लगाएं तो आंसर आएगा 2, k को 2 लगाएं आंसर आएगा 2 2 ज़ा 4, k को 3 लगाएं आंसर आएगा 2 3 ज़ा 6। तो इवन नंबर्स आते जाएंगे 2 4 6 8 10 12 14 इस तरह के नंबर आते जाएंगे। अगर पाई के साथ इवन नंबर होगा तो बच्चों वही जो एंगल दिया गया होगा वही आपका आंसर होगा। दोबारा से सुन लें बच्चों कि अगर पाई के साथ कोई इवन नंबर मौजूद होगा 2 4 6 8 10 12 14 16 18, तो जो एंगल लिखा हुआ है वही आपका आंसर होगा। को टर्मिनल का मतलब ऐसे एंगल होते हैं जो जहाँ से स्टार्ट होते हैं वहीं पे आके ख़त्म हो जाते हैं, उन्हें बच्चों को टर्मिनल एंगल्स कहते हैं। यानी कि जो एंगल जहाँ से स्टार्ट हुआ है वहीं पे आके ख़त्म हो गया है तो उसे कहते हैं को टर्मिनल एंगल। ओके बच्चों, तो यहाँ देखें आपके पास था 14 पाई। अब 14 पाई 14 एक इवन नंबर है, तो बच्चों इवन नंबर है तो हमारे पास वही सेम एंगल -90 उसका आंसर आ गया ब्रैकेट के अंदर। बाहर वाली माइनस वैसे ही लिखी रहेगी जैसे लिखी हुई है। तो बच्चों ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा +90। अब ये वो एंगल आ गया है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है आपके पास, जो वैल्यू इस पे देंगे वही सेम वैल्यू वो इस पे देंगे। यानी कि ये और ये इस टाइम बराबर हो चुके हैं। यानी कि साइन जो वैल्यू आप कैलकुलेटर में पुट करके देख लें, साइन जो वैल्यू -2430 पे देगा सेम साइन वही वैल्यू 90 पे भी देगा। तो हो गया ना आसान आपके लिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो नीचे देखिए बच्चों, साइन -2430 का जो आंसर आएगा वही आपका साइन 90 पे भी आएगा और वो 1 होता है। ज़ुबानी आप लिख सकते हैं विदाउट एनी कैलकुलेटर, विदाउट एनी हेल्प ऑफ एनी टेबल। यहाँ बच्चों देखें कॉस -2430 पे जो आंसर आएगा वही कॉस 90 पे आएगा और वो आपके पास 0 होता है। इसी तरह बच्चों tan का भी आंसर है 90 अनडिफाइंड होता है। ये नीचे वाले 3 फंक्शन इनके रेसिप्रोकल हैं, उल्ट फंक्शन है। साइन का रेसिप्रोकल कोसिकन, कॉस का सीकन, tan का कॉट, उल्ट फंक्शन। अब कोसिकन की दफ़ा आप इस 1 को उल्टाएंगे तो भी वो 1 ही रहेगा। अगर कॉस की दफ़ा सीकन, सेकंड उसका बच्चों रेसिप्रोकल होता है कॉस का, अगर 0 को उल्टाएंगे, अगर यहाँ पे 0 को उल्टाएंगे तो 1/0 अनडिफाइंड हो जाएगा। और लास्टली आप अनडिफाइंड को उल्टाएंगे तो 1/अनडिफाइंड 0 आएगा। उल्टा काम होता है 1/0 अनडिफाइंड, 1/अनडिफाइंड 0। तो ये बच्चों 6 के 6 फंक्शन हमने मालूम कर दिए। इसी तरह बच्चों इसका एक और क्वेश्चन जो है वो मैंने लिखा है आपके लिए ताकि आप मज़ीद समझ सकें इसको। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है इसका मैंने और भी सॉल्व किया है, चलें उसे भी डिस्कस करते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है -17 पाई/3
-17π/3। बच्चों इसका मतलब ये है कि -17π/3 आपने इसको डिग्री बना लेना पहले। अब पाई की वैल्यू आप लगा लें 180 डिग्री। अब 180 डिग्री को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 60 आएगा। 60 को अगर 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1020 आ जाएगा आपके पास। अब यानी कि डिग्री में आ गया, जैसे पहला सवाल आपने किया है सेम वैसे ही आपके पास डिग्री में आ गया। अब इसको डिवाइड करने के भी बच्चों दो तरीके मैंने लिखे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। इसमें मैंने बड़ी वैल्यू ले ली है नीचे, यानी कि 3 पे मल्टीप्लाई करने से 1080 आ रहा है। 1080 का मतलब नीचे -60 बचेगा, चूँकि बड़े की अलामत माइनस वाली है। यहाँ पे 2 पे डिवाइड किया तो 300 आ गया। तो बच्चों ये भी एक टफ सा है, इसको सॉल्व करना भी ज़रा मुश्किल है। तो मैंने ये वाली डिवीजन ले ली है, ये वाली। तो इस वाले डिवीजन में वही 3 और 360 को मल्टीप्लाई किया है और रिमाइंडर उसमें ऐड कर दिया है। तो 360 ये रिमाइंडर ऐड हो गया। तो वही कोटर्मिनल का फार्मूला बच्चों जो भी मैंने आपको बताया मुकम्मल। यहाँ पे मैं इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं दूंगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि मैं पहले दे चुका हूँ, ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए और आप उससे परेशान ना हो जाए। तो बच्चों यहाँ पे देखें, एज वी नो दैट 2k पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू थीटा। तो यहाँ पे इवन मल्टीपल है पाई का, तो वही बच्चों -60 आपका आंसर आ जाएगा। ये माइनस तो पहले वाली है जो सवाल के अंदर दी गई और साथ साथ चल रही है। तो ये माइनस और ये माइनस बच्चों +60 हो जाएगा। अब जो आंसर आपका बच्चों -17π/3 पे आएगा, साइन का या कॉस का या टेन का, वही सेम 60 डिग्री पे भी वही आंसर आएगा। यानी कि हमने सवाल को शॉर्ट कर लिया कि हमने इतने बड़े एंगल को, यानी कि 10/120 को या 17/3 पाई को, एक ही बात है, हमने 60 में कन्वर्ट कर लिया उसके रेलेवेंट एंगल में। तो अब जो आंसर इस पे आएगा वही साइन 60 पे आएगा, और साइन 60 हमें पता है √3/2 होता है। इसी तरह बच्चों हमने 6 की 6 वैल्यूज़ जो है यहाँ पे मालूम कर ली हैं। आप नज़र आ रहा होगा आई होप, और आपको समझ भी आई होगी। चलें कुछ क्वेश्चंस जो हमारे रह गए हैं आप उन्हें डिस्कस करते हैं। तो बच्चों मैंने एक और क्वेश्चन लिया है इसका, और उसको मुकम्मल सॉल्व नहीं किया, बस आपको डिवीजन का बता दिया है कि उसे हम डिवाइड कैसे करते हैं। यानी कि इसको देख के आपने परेशान नहीं हो जाना कि इतनी बड़ी वैल्यू आ गई, अब इसे सॉल्व कैसे करें। मैं फिर बता दूं कि आपने सबको डिग्री बना लेना है, आपने सबको डिग्री बना लेना है, और डिग्री बनाने के बाद उन्हें सॉल्व कर देना है एक ही मेथड से। तो ये देखें बच्चे 235 और ये पाई है और ओवर में है 2। अब यहाँ बच्चों मैंने 180 की वैल्यू, पाई की वैल्यू 180 लगा दी है, और 180 को जब 2 पे डिवाइड किया तो 90 आ गया। अब बच्चे इस 90 को जब हम 235 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21,150 आ जाएगा, 21,150 आ जाएगा। अब ये इतना बड़ा एंगल आ गया है, हमने उसको बच्चों डिवाइड किया 21 से 150 को 360 पे, तो बच्चे ये 59 पे गया। 59 के बाद रिमेनिंग आपके पास रह गया -90। अब वही फार्मूला 59 को 360 से मल्टीप्लाई करेंगे और रिमाइंडर ऐड कर देंगे। ये बच्चों मैंने रिमाइंडर ऐड कर दिया। अब 52 को जब 2 से मल्टीप्लाई 59 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 118 आएगा। तो अब वही फार्मूला आ गया कि अगर पाई का इवन मल्टीपल होगा तो वही एंगल जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे एंगल दिया हुआ 90 -90, वही आपका आंसर आ गया कोटर्मिनल फार्मूले से। और अब जो बच्चों वैल्यू साइन की इस वाले एंगल पे आएगी 150 पे, वही सेम वैल्यू साइन की -90 पे भी आएगी, एक जैसी। आप कैलकुलेटर लगा के चेक कर लीजिएगा। चलें बच्चों अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 9.4। उनमें से भी कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके लिए लिए हैं ताकि आप उससे भी फ़ायदा हासिल कर सकें। तो बच्चों यहाँ पे हमारा एक पहला क्वेश्चन है 1 + cos थीटा ओवर 1 - cos थीटा इज इक्वल टू कोसिगन थीटा प्लस कॉट थीटा का स्क्वायर। तो बच्चों आपने चूज़ करनी होती है, जो आपकी इजी साइड है वो आपने लेनी होती है, ताकि आपको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। बच्चों ये मैंने राइट साइड ले ली, इसकी राइट साइड में देखें लिखा हुआ है कोसिकन थीटा प्लस कॉट थीटा का स्क्वायर। अब मैंने स्क्वायर को वैसे ही रहने दिया, देखिए मैंने स्क्वायर को चेंज ही नहीं किया किसी स्टेप में भी। यहाँ पे कोसिकन को मैंने लिख लिया 1/sin, कॉट को लिख लिया कॉज ओवर साइन, आप जानते हैं पहले से। अब बच्चों यहाँ पे इनका एलसीएम आ जाएगा, चूंकि ये भी साइन है ये भी साइन है, तो एक ही साइन आ जाएगा थीटा, और ऊपर आ जाएगा 1 + cos थीटा, ये आ गया। ये स्क्वायर बच्चों मैंने इसका भी सेपरेट कर लिया, इसका भी सेपरेट कर लिया, इसके ऊपर अलग इसके ऊपर अलग लगा दिया। तो ये बच्चों यहाँ पे इस वाली वैल्यू को तो मैंने वैसे ही रहने दिया जैसे लिखी हुई है नीचे, और नीचे मैंने बच्चों साइन स्क्वायर को बदल लिया है। साइन स्क्वायर आपको पता है कि किसके बराबर होता है, 1 - cos स्क्वायर के बराबर होता है। साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर।
अब यहाँ पे बच्चों मैंने इसकी वैल्यू लगा दी है, साइन स्केयर की वैल्यू लगा दी है, 1 माइनस कॉस स्केयर, ये बन गया फॉर्मूला ए स्केयर माइनस बी स्केयर, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। तो प्लस वाली एक वैल्यू से ऊपर वाली एक वैल्यू कट गई है, तो बाकी आपके पास प्रूव हो गया, आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट बच्चों एक और क्वेश्चन जो है वो मैंने यहाँ से लिया है, यहाँ पे देखें, ये बच्चों को बड़ा टफ लगता है, बच्चे इसे मुख्तलिफ अंदाज में करते हैं, बाज़ बच्चे मुश्किल अंदाज में करते हैं इसको, लेकिन मैंने इसको 3 स्टेप्स में किया हुआ है। उम्मीद है कि इससे बड़ा फ़ायदा होने वाला है आपको। ये बच्चों वो सवाल लिए हैं जो बारहा पेपर में आ चुके हैं, आते रहते हैं, फिर भी आएंगे इंशाल्लाह। अगर नहीं भी आते तो आप इस मेथड को फोकस करके बाकी सवाल कर सकते हैं। ये बच्चों देखें, यहाँ पे लेफ्ट और राइट पे वैल्यू लिखी हुई है, तो मैंने ना एक जैसी वैल्यूज़ को इकट्ठा कर लिया, ये वाली इसके साथ मिला दी उधर ले जाके, और ये नेगेटिव वाली इधर ला के हमने इसको इकट्ठा कर दिया, 1 ओवर साइन और 1 ओवर साइन। अच्छा, यहाँ पे इस वाली वैल्यू का हमने लिया एलसीएम, ये देखें, कॉस कोसिकन माइनस कॉट, कोसिकन प्लस कॉट, ये वाली वैल्यू भी नीचे आ गई, ये वाली वैल्यू भी नीचे आ गई। एलसीएम में बच्चों हम इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद कॉट से कॉट कैंसिल हो गया, ये बच्चों इसका एलसीएम साइन आ गया, साइन थीटा, 1 + 1 2। अब यहाँ पे नीचे बच्चों ये बन गया a माइनस बी, a प्लस बी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, कोसिकन स्केयर माइनस कॉट स्केयर। अब बच्चों कोसिकन स्केयर माइनस कॉट स्केयर 1 के बराबर होता है, आइडेंटिटी का फार्मूला है ये, मैंने लास्ट वीडियो में भी मैंने ये फार्मूले मेंशन किए, आइडेंटिटी फार्मूलाज। तो उसमें कोसिकन स्केयर माइनस कॉट स्केयर थीटा जो है वो 1 के बराबर होता है। तो ये 2 कोसिकन थीटा लेफ्ट पे और 2 कोसिकन थीटा राइट पे, ये आपके पास प्रूव हो गया, आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट बच्चों डिस्कस करते हैं अब वाला क्वेश्चन जो बच्चों बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट एनुअल के लिहाज से, पेपर के लिहाज से। देखिए बच्चों, tan थीटा प्लस सेकंड थीटा माइनस 1, tan थीटा माइनस सेकंड थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू दिस। अब यहाँ पे अगर गौर करें आप, तो आपको ये tan थीटा प्लस सेकंड थीटा बचाना है, बाकी सब खत्म कर देना है। यहाँ पे मैंने लिखा है वी नो दैट कि सीकन स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, आइडेंटिटी फार्मूला जो है तीसरा मैंने लिखवाया था आपको, आई थिंक पिछले लेक्चर्स में। तो बच्चों यहाँ पे सीकन स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 के बराबर है, तो इस 1 की वैल्यू मैंने लगा दी है बच्चों, इस 1 की वैल्यू यहाँ पे लगा दी, इस वाली 1 की वैल्यू। अब क्यों लगाई है इस वाले 1 की, नीचे वाले की क्यों नहीं लगाई? इसलिए नहीं लगाई बच्चों क्योंकि हमें ये सीकन थीटा प्लस tan थीटा सिर्फ इसको बचाना है, बाकी सब कुछ खत्म करना है। तो अगर हमने नीचे वैल्यू लगा दी तो नीचे तो फिर एक और वैल्यू आ जाएगी, हमें तो पहले ख़त्म करनी है वैल्यूज़, इसलिए इस ऊपर वाले 1 की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे। तो इस 1 की वैल्यू बच्चों है सीकन स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, तो इस 1 की जगह मैंने लगा दिया सीकन स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, बाकी सब वैसे ही लिख लिया जैसे लिखा हुआ। अब बच्चों ये फार्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक दफ़ा प्लस में लिख दें, एक दफ़ा माइनस में लिख दें। अब यहाँ से बच्चों देखें तो ये प्लस वाली वैल्यू और ये प्लस वाली वैल्यू कॉमन आ रही है, तो हमने कॉमन ले लिया, ये ब्रैकेट के बाहर कॉमन आ गया, अंदर माइनस की वजह से आगे ब्रैकेट लगाइए ताकि अंदर वाली वैल्यूज़ चेंज कर सकें हम। अब जो वैल्यूज़ चेंज की हमने यहाँ पे अंदर माइनस को मल्टीप्लाई किया, तो ये माइनस सीकन थीटा और माइनस माइनस प्लस tan थीटा ये नीचे आ गया, ये बच्चों नीचे आ जाएगा हमारे पास tan थीटा प्लस सीकन थीटा, 1 माइनस सीकन थीटा और माइनस माइनस प्लस tan थीटा, ये बच्चों आ गया। अब ऊपर नीचे सेम वैल्यू हो गई है तो कट गई, बाकी आपका आंसर आ गया। लास्ट क्वेश्चन बच्चों डिस्कस करते हैं, साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये बच्चों एक क्यूब का फार्मूला बन गया है, बन सकता है, बन गया नहीं है, बन सकता है। कैसे बन सकता है ये देख ले, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ये फार्मूला। अब मैंने क्यूब का फार्मूला कैसे बना लिया, साइन 6 और कॉस 6 ले लिया नीचे, और 6 को ऐसे लिख लिया है 2 की पावर 3 साइन स्क्वायर का क्यूब, 3 2 ज़ा 6 ही बनता है, मैंने सेपरेट करके ऐसे लिख दिया ताकि फार्मूला बन जाए। इसी तरह कॉस को भी लिख दिया। तो बच्चों ऊपर वाले फार्मूले की तरह a प्लस बी, ये ब्रैकेट के अंदर a लिखा हुआ है, ये ब्रैकेट के अंदर b लिखा हुआ है, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो यहाँ बच्चों मैंने जो स्क्वायर वाले हैं उन्हें मैंने यहाँ पे इकट्ठा कर लिया, यहाँ पे साइन स्क्वायर और प्लस कॉस स्क्वायर उन्हें बच्चों मैंने यहाँ पे
इकट्ठा कर लिया, ये साइन स्क्वायर ये वाला और ये कॉस स्क्वायर ये इकट्ठा कर लिया यहाँ पे इस स्टेप में, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये वाला एज इट इज आ गया ऊपर से नीचे। अब यहाँ पे बच्चों बात ये आती है, अक्सर बच्चे ये साइन स्क्वायर का स्क्वायर कॉस स्क्वायर का स्क्वायर इसे 1 कर देते हैं, हालांकि ऐसा नहीं होता। जब तक बच्चों ये होल स्क्वायर का फार्मूला नहीं बनेगा, ये 1 के बराबर वैल्यू नहीं आएगी। कैसे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब 2ab नहीं है, मैंने अपने पास से ऐड भी कर लिया और अपने पास से सब्ट्रैक्ट भी कर लिया। मैथ में जो ऐड करते हैं सेम वही वैल्यू सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। तो मैंने अपने पास से ये वैल्यू ऐड भी की और सब्ट्रैक्ट भी की, और ये जो ऊपर वाली बची थी वैल्यू, ये मैंने बच्चों नीचे लिख ली यहाँ पे, यहाँ मेंशन कर दी। अब क्या हुआ यहाँ पे कि ये जो इतनी चीज़ है बच्चों आपके पास, इतनी चीज़ जो आपके पास है यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वैल्यू है, ये एक फॉर्मूला बन गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल का स्क्वायर। तो ये होल का स्क्वायर। अब अंदर वाली वैल्यू बच्चों किसके बराबर है? 1 के बराबर है। अंदर वाली वैल्यू जो है आपके पास 1 के बराबर है, और 1 माइनस 3, ये -2 -1 -3 हो गया। और इस तरह बच्चों ये आपका प्रूव हो गया। आई होप कि आपको समझ आई होगी। मैंने कोशिश की है कि आपको लेक्चर भी शॉर्ट प्रोवाइड करूं और ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट तफसीली क्वेश्चन जो है वो आप तक पहुंचाऊं। उम्मीद है आप इससे बहुत मुस्तफ़ीद होंगे। इसी तरह की बच्चों नेक्स्ट वीडियो के लिए हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।